महंगाई के सताए गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल होने लगा। फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमत फिर बढ़ा दी। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए तक महंगा। 20 किलो आटे का थैला 1520 से 1700 रुपए का हो गया। मिल्स मालिकान ने आटा महंगा करने की वजह महंगी गंदुम को करार दे दिया। आटा महंगा होने पर तंदूर मालिकान भी नए निर्ख मांगने लगे। कहा, सब्सिडी दी जा रही है, ना ही कीमत। तंदूर मालिकान का हुकूमत से रोटी की नई कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा। बोले, रोटी की नई कीमत ना दी गई तो खुद से तय कर लेंगे। 20 रुपए फी केजी के हिसाब से बढ़ी है, जो कि रोटी की कास्ट पे कम से कम भी 1.5 रुपया इजाफी चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे रोटी को पॉसिबल नहीं है कि 13 रुपए की हम सरकारी नर्ख पे बेच सके। हुकूमत वक्त को नोटिस लेना चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए। जंग में आटे की कीमत में इजाफा तंदूर मालिकान के लिए मसाइल पैदा करने लगे। महंगे आटे के साथ 13 रुपए में रोटी बेचना मुमकिन नहीं। कहते हैं, इस कीमत में कारीगर की तनख्वाह और गैस के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। दाल की मजदूरी है जी 1800, 1600, 1800 और लकड़ी है 1200 रुपये मन। अब आगे आगे जो वक्त आ रहा है लकड़ी और महंगी होगी। 10 से गट्टू लग जाते हैं जी हमारे, 10, 11, 9, 10, 11 लग जाते हैं। तो इसका मतलब है तकरीबन 2000 रुपये अखराजात बढ़ गए जी, बढ़ गए, जाहिर है ऑटोमेटिक बढ़ गए हैं जी। वो 2000 निकालने बड़े मुश्किल है। अक्टूबर टेक्सिंग में गन्ने की क्रशिंग का सीजन शुरू होने के करीब गन्ने की कीमत मुकर्रर ना हो सकी। MP अमजद अली जावेद हुकूमत से नाला। पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाए पेश करती। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के 28 DSPs के तबादले। DO स्पेशल ब्रांच मोहम्मद आसिफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम साहिवाल तैनात। DSP मंसूर बिलाल चीमा को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद लगा दिया गया। DSP लीगल 2 शहजाद इलियाना की CCPO ऑफिस लाहौर तब्दीली। लाहौर से ज़ियारत खान को DSP लीगल 2 फैसलाबाद लगा दिया गया। FDA गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ मुतहरिक। फैसलाबाद में तजावजात और गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद पुख्ता और आर्जी तजावजात हटा दी गई। 2 गैर कानूनी कॉलोनियों की गैर कानूनी तामीरात मिसमार कर दी गई। शंघाई तावन तंजीम के इजलास में रखना डालने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। SCO को सबोताज नहीं होने देंगे। तलाल चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया तो मजम्मत नहीं मरम्मत करेंगे। कोई सियासी जमात मुल्की मफाद के खिलाफ ऐसी हरकत नहीं करती। CPEC को सोची समझी साजिश के तहत नुकसान पहुंचाया और IMF को खत भी जानबूझकर लिखे गए। मौलाना फजलुर रहमान को PTI से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। फैसलाबाद के अफसरान की खुली कचहरी में खिंचाई। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर कैसर अहमद शेख की कैंप ऑफिस न्यूट में खुली कचहरी। अफसरान की मौजूदगी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वजीर अफसरान की कारकर्दगी और रवैयों से नाला। कहते हैं, शहरी छोटे छोटे मसाइल लेकर ख्वार हो रहे हैं। अफसरान सारा दिन मीटिंग में पता नहीं क्या करते हैं। वफाकी वजीर का मसाइल के फौरी हल का हुक्म। समनाबाद में सीमेंट की बोरियां ले जाता ट्रक हादसे का शिकार। तेज रफ्तारी की वजह से बोरियों पर बैठा मजदूर अकरम सड़क पर आ गिरा। सड़क पर गिरे अपने ही साथी को ट्रक ड्राइवर ने कुचल दिया। समनाबाद पुलिस ने ट्रक तहवील में ले लिया। डेंगू सर्वेलेंस का निजाम बेहतर बनाने के लिए पंजाब हुकूमत का एंड्रॉयड मोबाइल फोन देने का फैसला। एंटोमोलॉजिस्ट डेंगू वर्कर्स को मोबाइल फोन, सिम्स और इंटरनेट पैकेज फराहम किया जाएगा। डॉक्टर अजमत अब्बास मोबाइल फोन की फराहमी से डेंगू सर्वेलेंस में बेहतरी के लिए पुरुमीद। फैसलाबाद के स्कूलों में एंटी डेंगू सरगर्मियों का हदफ। स्कूलों में कच्ची जगहों को टफ टाइल या घास से कवर करने का हुक्म। एहतजाजी असातिज़ा के खिलाफ पेडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। स्कूलों में मियावाकी जंगल लगाने की तस्वीर जमा करवाना होंगी। असातिज़ा हुकूमती कार्रवाइयों के सामने भी खड़े हो गए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
صوبائی صدر پنجاب ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن چودھری صفدر کہتے ہیں حکومت کی انتقامی کارروائیوں سے گھبرانے والے نہیں۔ فیصل آباد میں صاف پانی سیوریج ڈرینیج اسکیموں پر کام شروع نہ ہو سکا۔ سول الیکٹرانک و مکینیکل ڈسپوزل سسٹم پروجیکٹ کے لیے 4 کروڑ 80 لاکھ جاری مگر کام سست روی کا شکار۔ سایہ والا ٹاڈج کوٹ میں سیوریج بحالی کا 31 کروڑ کا منصوبہ NOC نہ ملنے کی وجہ سے شروع نہ ہوا۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کو تفصیلات ارسال۔ جڑاوالا سے فیصل آباد روڈ کی تعمیر نو ہوگی۔ سینیٹر طلال چودھری نے سڑک کی تعمیر نو کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2 ارب کی خطیر رقم دی۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے شہر کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کو ایک اور انٹرچینج مل گیا۔ حلقہ NA 106 میں موروثی پورہ پر موٹر وے انٹرچینج کی منظوری۔ MNA جنید انور کہتے ہیں پاکستان کا پہلا حلقہ ہے جہاں 4 موٹر وے انٹرچینج دی گئی ہیں۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین کمالیہ کی طالبات کو ملیں گی سفری سہولیات۔ طلبہ کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کے لیے نئی بس فراہم کر دی گئی۔ نئی بس کی بدولت 20 سے زائد دیہاتوں کی طالبات مستفید ہو سکیں گی۔ اب ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ میں ہوگا دل کے مریضوں کا علاج۔ کیتھ لیب کے قیام سے مریضوں کو بہتر سہولیات ملیں گی۔ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کا کہنا تھا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کا وعدہ مریم نواز نے وفا کر دیا۔ اور فیصل آباد میں DPS کالج اینڈ انٹر کالجیٹ فٹسال چیمپئن شپ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر اہتمام میچز جاری۔ فیصل آباد ڈویژن کے 12 کالجز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔